हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो आपका कैंसिल पेपर था उसमें आपके आए हुए ये सारे पर्सन हैं। इनके आसपास से कौन से पर्सन बन सकते हैं उनका भी अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं के आसपास से अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 सेशन जो है साइंस का आपके लोगों के लिए रहने वाला है, तो क्लास पूरी आपको देखनी है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। अब देखिए यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका। अब सिरका देखो अम्ल है, आपका सिरका क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका पीएच मान तो 7 से कम होगा। भाई अम्ल का पीएच मान तो 7 से कम होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच मान भी अम्लीय माध्यम में आता है। तो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान सर अपन पढ़ते आए हैं कि 7.4 होता है। तो बिल्कुल 7 से अधिक किसका है, रक्त प्लाज्मा का। बी ऑप्शन सटीक हो गया इस पर्सन का। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए आप आंसर तक जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो है बी ऑप्शन पहले क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, माता पिता से संतति में लक्षणों को पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलेंगे। ठीक है भाई, माता पिता से संतति में लक्षण पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये पहुंचाए किसके द्वारा जाते हैं। अगर ये पूछता कि किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, तो जीन के द्वारा जो है ना लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं। और इसको प्रक्रिया को अपन बोलते हैं आनुवांशिकता। क्या बोलेंगे, आनुवांशिकता इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। एनसीईआरटी से पूछी हुई ये सारे क्वेश्चन हो ना आपके टीआरई 1 2 में आए हुए हैं। और सारे एनसीईआरटी से साइंस पूछी है। देखो, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया। शुष्क बुझा हुआ चूना आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बुझा हुआ चूना। इसकी क्रिया करवानी है तुम्हें क्लोरीन से, तो यहाँ से आपका बनता है विरंजक चूर्ण CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण। तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण आपका बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl हो गया। पाया कहाँ जाता है, तो अपने आमाशय में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, याद रख लेना है। चले आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। ये जो अंडाशय है, ओवरी है, वो कौन सा काम आपका करेगा। डिंब का निर्माण है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव है, एस्ट्रोजन का स्राव है। तो एक से ज़्यादा काम ये कर रहा है, तो एक से अधिक ऑप्शन वाला सही होगा। डी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए सारे क्वेश्चन जो है ना मैं आपको जो है जो भी आपके टीआरई 1 2 3 में आए हैं उनके आधार पर करवाएंगे। इससे पहले 40+80 की संपूर्ण तैयारी लास्ट के 7 दिन में जिसको भी करनी है। अब 7 दिन का समय निर्धारित फी के साथ अगर आप करेंगे, इसमें भी आपको 30% की ऑफ जो है वो मिल जाएगा आपको। तो इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर ले। अगला जो क्वेश्चन था अपना, कहाँ तक आ गए थे अपन, यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो, मेथेनोइक जो अम्ल होता है ना, मेथेनोइक अम्ल, ये आपका जो है मधुमक्खी का जो डंक होता है, किसका, मधुमक्खी का जो डंक है, इसमें आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक जो अम्ल है ये आपका इमली में पाया जाता है। लैक्टिक जो अम्ल है वो आपका दूध में पाया जाता है। क्या पूछा है, इमली में, तो इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना है। बी ऑप्शन जो है ना वो आपका सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो, आहार श्रृंखला का मतलब ये है, जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ पौधे, उनको कोई कीट पतंग खा रहा है। उस कीट को कौन खा रहा है, छिपकली खा रही है। छिपकली को कौन खा रहा है, मान लो कि मोर खा रहा है। मोर को कौन खा रहा है, मान लो बाज खा रहा है। ऐसे जो है ना, ऐसे एक आहार श्रृंखला चलती है। तो देखो, पौधे को हिरण खाएगी, हिरण को शेर खाएगा, यही सही हो गया। एक तो सही है। पादप को मेंढक खाता है क्या, नहीं खाता, गलत। पादप को खरपतवार खाएगी, नहीं खाएगी। तो ये ऑप्शन सटीक हो गया इसका। ऐसे ऑप्शन जो है ना एलिमिनेट करते हुए आप आंसर देंगे ना, तो आप जो है राइट आंसर तक पहुंचेंगे। लास्ट टाइम में उपयोगी सेशन है, इन्हीं के आसपास से बीपीएससी प्रश्न आप लोगों के लिए बनाने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है कि नेत्र में नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है, या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि नेत्रदान करते समय जो है आपका कौन सा जो है भाग आपका दान किया जाता है, तो कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा हो जाएगा, कॉर्निया भाग जो है आपका
होने वाला है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा जो है वो आपकी घटती है या बढ़ती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए, देखो जब भी स्वतंत्र रूप से कोई पिंड आपका गिर रहा है तो इसकी जो ध्यान रखना, संपूर्ण जो ऊर्जा है दोस्तों हमेशा जो है वो आपकी नियत रहती है। ठीक है, हमेशा आपकी क्या रहती है, नियत रहती है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो हमेशा नियत रहेगी, स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका जो है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है भाई, कौन से खनिज जो है उससे आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, पिंच जो ब्लेड होता है इससे जो है आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होना, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है अपन क्या करेंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है ना, ये आपकी दर्शाता है किसको, द्रव्यमान संख्या को। किसको दर्शाता है, आपकी द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो आपकी द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। तो प्रोटॉन भी 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है, तो कितनी हो जाएगी, 4। इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर। बी ऑप्शन जो है ना वो आपका सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा होता है, आपका नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% जो है ना, आपकी 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन क्या होती है। इंसुलिन दोस्तों आपकी एक प्रकार की जो है प्रोटीन होती है। इंसुलिन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और इसकी कमी से आपका मधुमेह रोग होता है। ये भी जो है आप लोगों को साथ में पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था भाई। पहला आपका जो है 1931 में, सॉरी 1930 में पहला सम्मेलन, दूसरा 1931 में, तीसरा आपका होता है 1932 में। तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भर भर के बीपीएससी ने पूछा, ये जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया था, वो मैंने आपको करवा दिया कि भर भर के जो है ना बीपीएससी जो है आपसे पूछ चुका है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों अपनी जीके जीएस की जो पीडीएफ है, जो कि पहले आपको 90 रुपये में मिल रही थी, अब ये जो जीके जीएस की पीडीएफ है वो 50 रुपये में ही आपको मिलनी है। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए, इसमें मैथ साइंस करंट अफेयर सब कुछ है। 127 पेज का पीडीएफ है, और लास्ट 3 घंटे में आप रिवाइज कर लेंगे इस पीडीएफ को। जिसका भी जीके जीएस वीक है ना, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, और 40 नंबर का जो ये अपना जीके जीएस का पीडीएफ है वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो इसके लिए नंबर जो है, जो भी निर्दिष्ट नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर ले। निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है भाई। निषेचन जो है होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि निषेचन जो है आपका, मैं आपको बता दूं कि निषेचन जो है शुक्राणु का अंडाणु से मिलना आपका निषेचन कहलाता है। ये आपकी अंड वाहिनियों में, ये आपकी जो है अंड वाहिनियों में ये प्रक्रिया होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ साइंस के क्वेश्चंस थे जो अपन ने डिस्कस किए आप लोगों के साथ में। ठीक है, याद रखने हैं आपको। ठीक है, और जीके जीएस की पीडीएफ के लिए बता दिया है। बाकी आगामी जो क्लासेज की अपडेट है उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।